हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विथ राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार यूपी टीजीटी के लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और मैथ्स की क्लासेस के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास तक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के हल तक की बातें कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में आपका ये त्रिकोणमिति टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, यानी जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा उसके उल्टे के बारे में, इन्वर्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है, यानी इन्वर्स अगर उसका एग्जिस्ट करता है, तो उसकी भी एक कंडीशन है। तो हम उस कंडीशन से ही स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी एक डेफिनेशन की। आप लिख लीजिए कि लेट अ फंक्शन आर टू आर, यानी कि रेंज और डोमेन आर आर है, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x is not invertible। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं कि आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट इनवर्टिबल, ये इन्वर्टिबल नहीं है, एज एफ एक्स, जिसे आप जानते हैं कि आपका ये जो एफ एक्स है इज इक्वल टू में क्या लिखा है, साइन एक्स। ये क्या है, एफ एक्स इज मैनी वन। ये एक कैसा फंक्शन है? तो ये मैनी वन इंटू फंक्शन है। और जब फंक्शन मैनी वन इंटू है, मैनी वन इंटू का मतलब क्या है कि आप अगर उसके अंदर एक वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा आउटपुट देगा, यानी मैनी वन इंटू जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही वैल्यू पर 2-3 वैल्यू दे सकता है। तो आप बताइए भाई, 2-3 अगर वैल्यू दे रहा है तो वो एक एग्जिस्टेबल नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि वो एक इन्वर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी फंक्शन का इन्वर्टेबल होने के लिए कंडीशन है कि वो हमेशा 1-1 होगा, तभी जो है आपका कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब इन्वर्स एग्जिस्ट अगर हमें साइन एक्स का करवाना है तो हम लिखेंगे कि लेट एफ फंक्शन -π/2 से π/2 डोमेन के अंदर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच एग्जिस्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि इसमें ये डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स विल बी 1/2। क्लियर है? तो आपके पास में एक फंक्शन था जो रियल से रियल नंबर के लिए डिफाइंड था, वो था साइन एक्स, हमने माना था। अब आपको पता है कि अगर रियल से रियल है तो इसका मतलब है साइन एक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, मैनी वन इंटू फंक्शन हो गया। और कोई भी फंक्शन अगर मैनी वन इंटू है तो वो कभी भी इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं हो सकता।
और फिर हमने साइन एक्स को ही इन्वर्टिबल बनाने के लिए कंडीशन लगाई कि इसकी डोमेन -π/2 से π/2 और रेंज जो है वो आपका डोमेन जो है वो -1 से 1 और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 होगी, तो ही आपका f(x) यानी कि साइन एक्स का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये कंडीशन लगा दी तो फिर हम कह सकते हैं कि f(x) विल बी इन्वर्टिबल। क्लियर हो गया आपके? ठीक है, तो अब हम क्या कह देंगे कि f इन्वर्स x जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इन्वर्स x। समझ में आ गई बात? और इस साइन इन्वर्स x की जो डोमेन है वो क्या है, तो इस साइन इन्वर्स x की जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगी दोस्तों वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच, और इस साइन इन्वर्स x की ही रेंज की अगर बात की जाए तो वो रेंज हो जाएगी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपका कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, वो मैनी 1 इंटू नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और जब वो 1 1 ऑन 2 है तो फिर आप उसकी डोमेन और रेंज को निकालेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। और साइन इन्वर्स x की ही अपन पहले से बात कर रहे हैं, तो इसकी डोमेन बता दी, रेंज बता दी मैंने। अब आप इसी के अंदर लिखेंगे कि ये एक कैसा फंक्शन है, तो ये एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे साइन इन्वर्स x के लिए। इसी के साथ में आप एक बात और लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स x इज π/2 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स x, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -π/2। समझ में आ गई बात? ये जो फंक्शन है ये एक बंधा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे बाउंडेड फंक्शन। और बाउंडेड फंक्शन कैसे, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि ये π/2 तक जाएगा और मिनिमम है -π/2 तक जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? ठीक है, कंप्लीट। तो ये था आपका साइन इन्वर्स x, और आपको ये बात पता होगी कि साइन इन्वर्स x जो है वो नॉट इक्वल होता है किसके, 1 में साइन x के। ठीक है, साइन इन्वर्स x का मतलब ये नहीं है कि आप 1 में साइन x लिखेंगे। क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्या, साइन इन्वर्स x का फंक्शन जिसकी डोमेन, रेंज और ये कैसा फंक्शन है, बाउंडेड है या नहीं है, यहाँ तक की बात है कंप्लीट कर दी। अब हम लिखेंगे दूसरे के बारे में, तो दूसरा फंक्शन आ जाएगा कॉस इन्वर्स x के बारे में। अब ये कॉस इन्वर्स x जो है इसकी डोमेन क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो इसकी डोमेन जो है वो हो जाएगी दोस्तों -1 से 1 के बीच में, और इसकी रेंज जो है वो हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप इसी साइन इन्वर्स x को क्या लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो आर्क ऑफ साइन x, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपका इस मैथ सब्जेक्ट के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के अंदर आप हर चैप्टर में ये लगा दें, नहीं, ये सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, फिर आप इसमें और क्या कहेंगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये जो है नाइदर
इवन है और नॉर ऑड फंक्शन, यानी ये जो फंक्शन है ये ना ही तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन है, साथ ही साथ ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये जो साइन इन्वर्स एक्स था वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ गई बात? तो कॉस इन्वर्स एक्स कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसी के साथ में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? पाई। और इसी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 0। ठीक है, ये फंक्शन कैसा होगा? तो ये भी आपका बाउंडेड फंक्शन ही है। ठीक है, कैसा फंक्शन है? बाउंडेड फंक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के? ये यहाँ लिख देते हैं बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? कॉस इन्वर्स एक्स कह देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है कॉस इन्वर्स एक्स की? ऐसे ही मैं लिखवा देता हूँ आपको, साइन इन्वर्स एक्स का लिखवा दिया, कॉस इन्वर्स एक्स का लिखवा दिया। अब आप लिखेंगे टेन इन्वर्स एक्स का। तो टेन इन्वर्स एक्स जो है दोस्तों, इसके लिए आप क्या लिख दोगे? सबसे पहले आप लिखोगे डोमेन क्या होती है? आर। ऐसे ही इसकी रेंज क्या होती है? तो रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और ये जो है आपका ऑड फंक्शन है। इसी के साथ में ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। ऑड फंक्शन है, डोमेन बता दी, रेंज बता दी, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये बता दिया। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जाएगी π/2 तक, और मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? -π/2 तक। ये भी एक कैसा फंक्शन है? तो ये एक बाउंडेड फंक्शन है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये था आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेन इन्वर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉट इन्वर्स की। किसकी बात करेंगे? कॉट इन्वर्स एक्स। अब कॉट इन्वर्स एक्स क्या कहता है? तो पहले तो इन्वर्स से ही लिखो। अब देखिए कॉट इन्वर्स एक्स है। अब ये कॉट इन्वर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी? तो इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? तो रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल 0 से पाई। फिर ये नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, ना ही तो ये ऑड है ना ही ये इवन है। समझ में आ गई बात? ये एक आपका क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी के साथ में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पाई। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो मिनिमम हो जाएगी 0। और ये एक बाउंडेड फंक्शन है। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? ठीक है, इस बार मैं एक ही बोर्ड पे दोनों को लिख देता हूँ। तो ये आपका कॉट इन्वर्स एक्स हो चुका है, ये इसके नीचे लिख दिया मैंने। अब अपन इसका पार्टिसिपेट्स करवा देते हैं, पार्टिसिपेशन ये करवा दिया। और कॉट इन्वर्स एक्स के बाद में अब किसकी बारी आ जाएगी? तो कॉट इन्वर्स एक्स के बाद में आ जाएगा आपका कौन दोस्तों? भाई सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए सेक इन्वर्स एक्स जो है, सबसे पहले आप इसकी क्या लिखोगे? डोमेन। तो इसकी डोमेन जो है वो याद रखने लायक है।
डोमेन, और ये कितनी होगी इसकी डोमेन, तो इसकी हो जाएगी -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसकी रेंज जो है वो क्या है, तो 0 से लेकर पाई तक एक्सेप्ट कर दोगे π/2 एंगल को। समझ में आ गई बात। तो सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन और रेंज आपको समझ में आ गया होगा। ये नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक, ये कैसा फंक्शन है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो सेक इन्वर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो है 0। समझ में आ गई बात। ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक, सेक इन्वर्स एक्स का मतलब उसकी डोमेन हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। फिर रेंज हो जाएगी 0 से पाई, एक्सेप्ट कर देंगे π/2। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ये एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने किसकी किसकी बात कर ली, साइन की बात कर ली, कॉस की बात कर ली, फिर टेन की बात करी, फिर कॉट की बात करी और सेक इन्वर्स एक्स की बात कर ली। अब हमारा एक लास्ट रहा है कॉसेक इन्वर्स एक्स। किसकी बात करेंगे, कॉसेक इन्वर्स एक्स की। तो ये जो कॉसेक इन्वर्स एक्स है, इसकी सबसे पहले आपको डोमेन याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में डोमेन और रेंज काम आने वाली है। तो डोमेन हो जाएगी -∞ से -1। ठीक है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। फिर इनकी रेंज क्या है, तो इनकी रेंज हो जाएगी -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है, उसमें से 0 को हटा देना, 0 के ऊपर ये वैलिड नहीं है। फिर ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू π/2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो -π/2। समझ में आ गई बात। ये एक बाउंडेड फंक्शन है। अभी बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, जो चारों तरफ से बंधे हुए हो, यानी चारों तरफ उनके रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसे को हम क्या कह देंगे, बाउंडेड फंक्शन कहेंगे। तो छः के छः, साइन कॉस टेन, बहुत अच्छा, फिजिकल और इंग्लिश, ये सभी तो जितने भी दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आने वाले 6 के 6 जो अनुपात है, उन 6 के 6 की अपन ने डोमेन, रेंज, बाउंडेड है यानी इवन है, ऑड है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में बात कर ली है। हम एक बार जो है इसे पुनः देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने समझ लिया कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो वहीं पर एग्जिस्ट करेंगे जब फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 हो। समझ में आ गई बात। तो हमने सबसे पहले बात करी फिर साइन इन्वर्स एक्स की, जिसकी डोमेन है -1 से 1 के बीच, यानी कि इसकी वैल्यू जो है या ये फंक्शन जो है ये डिफाइन होगा ओनली एंड ओनली तब जब x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू -π/2 से लेकर मिनिमम वैल्यू π/2 तक जाने वाली है, यानी ये इसकी रेंज है। फिर हमारे पास में ये ऑड एक फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम -π/2, ये एक बाउंडेड फंक्शन है। साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू ये नहीं कि आप 1 में साइन एक्स लिख दें, x की पावर -2 जैसे आप लिखते हैं ना 1/x2, ऐसा नहीं होता इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में।
साइन इन्वर्स एक्स को आप आर्क साइन एक्स लिख सकते हो, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कॉस इन्वर्स एक्स जो है तो डोमेन होती है -1 से लेकर 1, रेंज होती है 0 से पाई। ये ना ही तो इवन है ना ही ऑड फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, मिनिमम 0 होती है। ये एक बाउंडेड फंक्शन है। यह आपको एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, ये क्वेश्चन में काम आते हैं। tan इन्वर्स एक्स है तो डोमेन रियल नंबर, रेंज -π/2 से π/2, ऑड फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम π/2, मिनिमम -π/2। ये एक बाउंडेड फंक्शन है। tan इन्वर्स के बाद में cot इन्वर्स एक्स तो डोमेन रियल नंबर, रेंज हो जाएगी 0 से पाई, नाइदर ऑड नॉर गिवन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम पाई, मिनिमम 0, बाउंडेड फंक्शन है। sec इन्वर्स एक्स की डोमेन -∞ से -1, क्लोज ब्रैकेट यूनियन, क्लोज ब्रैकेट 1 to ∞, रेंज 0 से पाई एक्सेप्ट 0, नाइदर ऑड नॉर इवन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये एक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ये भी एक बाउंडेड फंक्शन है। कौन? सेक इन्वर्स एक्स। फिर हमने बात करी कोसेक इन्वर्स एक्स जो कि है डोमेन -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞, रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ऑड फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी π/2, मिनिमम -π/2, और ये एक बाउंडेड फंक्शन है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया आप सभी लोगों के लिए? तो ये तो था दोस्तों अपना क्या पूरी की पूरी थ्योरी इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी बातें। अब हम कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले कर रहे हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ कॉस इन्वर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात? इसकी आपको जो है डोमेन और रेंज निकाल करके बतानी है। क्या बतानी है? इसकी डोमेन एंड रेंज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप कॉस इन्वर्स एक्स की डोमेन क्या है? तो इसकी डोमेन है -1 से लेकर 1। ठीक है, इसी कॉस इन्वर्स एक्स की रेंज क्या है? तो इसकी रेंज है -π/2 से π/2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो रेंज है ये R, ये है डोमेन यानी D। तो अब आप ये देखिए कि आपका यहाँ पर ये जो है कॉस इन्वर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे रखा है। आप लोग सभी जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच होगी। ठीक है, आपको पता ही है, ये तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसके बारे में तो वैसे फंक्शन वगैरह टॉपिक में पढ़ाया जाता है, पर आपको ये तो पढ़ ही लिया होगा, 12th पास आउट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच है, इसका मतलब जो इसके अंदर x है वो x होगा 2 से तो छोटा लेकिन -1 से बड़ा या फिर बराबर, तभी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच आ रहा था। तो आप लोग यहाँ पर क्या कह दोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बराबर वैल्यू हो जाएगी आपका -1, 0 और 1। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि f ऑफ x f ऑफ x क्या हो जाएगा? तो f ऑफ x हो जाएगा cos इन्वर्स -1 पुट करेंगे, फिर हम इसमें पुट कर देंगे cos इन्वर्स 0, और फिर हम पुट कर देंगे cos इन्वर्स 1। ठीक है, ये कितना आएगा? cos इन्वर्स -1 होता है पाई, 0 हो जाएगा कब? π/2 पर। 1 कब होगा? तो ये 0 पर। क्लियर है?
आप लोग सभी जानते हैं कि इसकी अब रेंज क्या हो जाएगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी पाई से लेकर पाई/2 और 0, तीनों के तीनों रेंज के पॉइंट है। और इधर ये जो आपकी डोमेन है, यानी किस किस भाग में आपका फंक्शन डिफाइन होगा, तो ये तब डिफाइन होगा जब 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 तक अपन जो है इसकी x को कंसीडर करते हैं। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन के अंदर जो x है आपका, उस x को आप ले लीजिए। भाई यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है उसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में होगी। ठीक, फिर वहाँ से जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर हटेगा तो हम कह सकते हैं कि 2 से लेकर के -1 तक, क्यों 1.99 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप लेंगे तो आप 1 लिखेंगे उसको, इसलिए तो आपका ये हो जाता है 2 से लेकर -1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x के अंदर देखें तो इसमें जितने भी कांस्टेंट है वो आ जाएंगे। कांस्टेंट कौन है? -1, 0 और 1। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? -1 से लेकर के 2, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट लगा दिया है। फिर इसकी हमें अगर रेंज निकालनी है तो रेंज के लिए क्या करेंगे? कॉस इन्वर्स ऑफ -1, कॉस इन्वर्स ऑफ 1 और कॉस इन्वर्स ऑफ 0, ये तीनों निकालेंगे तो पाई/2 और 0 आ जाते हैं। इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो पाई/2 और 0 होती है। समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था बेसिक, वो मैंने आप सभी लोगों के सामने रख दिया है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का काम है, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करिएगा आराम से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है दोस्तों क्या है, तो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी है ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x। ठीक है, इसकी डोमेन एंड रेंज आप लोगों को निकालनी है। आप खुद इसे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि किस किस ने कैसे सॉल्व किया और कैसे इसका आंसर आता है। तो ये दोस्तों हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर दी है और आज मैंने 6 के 6 अनुपातों की रेंज, डोमेन, बाउंडेड है, ऑड है, इवन है और बेसिक जो भी उनकी जानकारी थी और वो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब इससे आगे की जो बातें हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही बरकरार बनाए रखिएगा।